Good morning. Let's continue our chapter, that is Bholi. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा दैट इज लेटर वियर सम डिसेंट डिसेंट मीन्स की नाइस क्लोथ टुडे, कम से कम आज के दिन तो इसे कुछ नाइस क्लोथ पहना दो, जिससे नहीं तो वहाँ के टीचर्स और जो अदर स्कूल गर्ल्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो भोली को ऐसे देखेंगे। एंड हम अच्छे नहीं हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे तरह से रखते नहीं हैं, साफ से रखते नहीं हैं। तो रामलाल को अपनी सोशल इमेज की चिंता है, इसलिए उसने अपनी वाइफ को ये बातें कही। एंड न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द होल ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स नेवर पास्ड ऑन टू हर दैट इज न्यू क्लोथ्स हैड नेवर मेड फॉर भोली। न्यू क्लोथ्स कभी भी भोली के लिए न्यू क्लोथ्स कभी भी नहीं बनवाए गए, और जो ओल्ड ड्रेसेस उसकी सिस्टर्स की थी वह पास ऑन टू हर, दैट इज द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स व पास ऑन टू हर। जो ओल्ड ड्रेसेस उसकी सिस्टर्स की थी वो उसे पास कर दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, कोई उसकी केयर नहीं करता था कि उसने डर्टी कपड़े पहने हैं तो उसको वॉश किया जाए। वो इतनी भोली थी, इनोसेंट थी कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आता था। ठीक है। एंड बहुत बुरी कंडीशन में वो रहती थी कि अपने बहनों के हमेशा पुराने कपड़े डाल लेती थी और कोई भी उसके कपड़े को ना रिपेयर करता था ना वॉश करता था कि गंदे हैं तो अनटाइडी है तो उसको वॉश कर दिया जाए। दो मतलब बेचारी की लाइफ बहुत ख़राब तरह की थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. Shrunk means होता है reduce। अब क्या हुआ था कि भोली के साथ सबसे पहली और अच्छी चीज़ क्या हुई थी कि उसे एक क्लीन न्यू ड्रेस रिसीव हुई थी, मतलब एक क्लीन ड्रेस रिसीव हुई थी, क्योंकि वो चंपा की ड्रेस थी, और चंपा की ड्रेस मतलब वो धो धो के बहुत श्रंक हो गई थी, दैट इज़ रिड्यूस हो गई थी, छोटी हो गई थी। और छोटी हो गई थी तो जिससे वो चंपा को फिट नहीं होती थी, तो वो ड्रेस किसको दे दी गई थी? भोली को दे दी गई थी। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed onto her dry and matted hair, मतलब उसे नहलाया गया, उसके सर पे उसके बालों पे ऑयल लगाया गया, उसके बालों में कंघी की गई और उसकी चोटी भी बनाई गई। मतलब उसके मतलब एंटैंगल, मैटेड एंटैंगल मीन्स कि सूखे बाल थे, उलझे हुए बाल हो गए थे। ठीक है, उसमें ऑयल लगाया गया, बहुत अच्छा। मतलब भोली के साथ दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी। पहली भोली के साथ अच्छी की गई कि उसे क्लीन क्लोथ दिया गया, सेकेंड उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, उसको कॉम्ब किया गया। दैट ओनली देन did she begin to believe that she was begin taken to place better than her home। अब मतलब कि भोली को अब बिलीव होने लग गया था कि भोली को अब कुछ अच्छी जगह ले जाया जा रहा है जो उसके घर से भी बहुत अच्छी है। उसे इसलिए तैयार किया जा रहा है कि मतलब भोली को बिलीव हो रहा था कि उसे कुछ अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है, और उसे लग रहा था कि वो घर से भी अच्छी प्लेस पे जा रही है, घर से भी अच्छी जगह वो जा रही है। That when they reach the school, the children, that is, when they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress, और जब वो लोग स्कूल पहुँचे, जब रामलाल अपनी बेटी को लेके स्कूल पहुँचे तो ऑलरेडी उस स्कूल में बच्चे थे। ठीक है, ऑलरेडी सब अपने क्लासरूम से थे, और रामलाल ने अपने और क्या दैट इज़ कि मतलब सब अपने क्लासरूम्स में बैठे थे, इसलिए भोली सब बच्चों को नहीं देख पाए। फिर मतलब कि भोली के पापा ने, रामलाल ने हैंड ओवर किया अपनी डॉटर का हैंड, किसको दिया? हेड मिस्ट्रेस को।
कर दिया और कहा कि लीजिए ये मेरी बेटी है, इसे आप स्कूल में एडमिशन दे दीजिए. एंड left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. And that is, left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Means कि फर्स्ट टाइम भोली अपने घर से आउटसाइड होम फर्स्ट टाइम गई थी और मतलब वो सबको क्या कर रही थी, लेफ्ट ऑन, वो सबको मतलब फियर लेडन आई से देख रहे थे. उसकी आंखों में डर था, वो डर से सबकी तरफ देख रहे थे. एंड दैट इज देयर वर सेवरल रूम्स. वहाँ पे सेवरल रूम्स थे. एंड इन ईच रूम गर्ल्स like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. That squatted means कि squatted means आप कहते हो ना कि एक्सरसाइज करते वक्त चौकड़ी मार के बैठ, दैट इज पैर फोल्ड करके बैठना. ठीक है. स्क्वाटेड ऑन मैट, सब लोग पैर फोल्ड करके जब हम लोग आसन करते हैं या रामदेव बाबा का तो हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं. दैट इज स्क्वाटेड ऑन मैट. एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वो लोग रीड कर रहे थे बुक से. और राइटिंग ऑन स्लेट, और वो मतलब स्लेट पे लिख रहे थे. ठीक है. बच्चे बैठे हुए थे और भोली ने क्या देखा है कि वहाँ बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में लड़कियाँ बैठी हुई थी. या तो वो किताबों में से कुछ पढ़ रही थी या स्लेट के ऊपर कुछ लिख रहे थे. ठीक है. ये स्लेट मीन्स वुडन बोर्ड होती है जिस पे चौक से लिखा जाता है. ठीक है. मतलब भोली ने हर रूम में देखा कोई ना कोई मतलब लड़कियां आपस में बैठी हुई थी, स्क्वाटेड मैट्स पे बैठी हुई थी पालथी मार के. एंड दैट वो कई लड़कियां मतलब कुछ बुक्स पढ़ रही थी, कुछ स्लेट पे लिख रही थी. भोली ये गौर कर रही थी. द हेड मिस्ट्रेस asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. And हेड मिस्ट्रेस ने क्या भोली को क्लासरूम में लेकर गई और कहा, मतलब उनको कहा कि तुम भोली को कहा. ठीक है. मतलब हेड मिस्ट्रेस उसे हाथ पकड़ के क्लासरूम में लेके गई और कहा कि तुम किनारे पे बैठ जाओ स्कूल के, मतलब इस क्लासरूम में. ठीक है. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड to find so many girls almost of her own age present there. ठीक है. भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, वो वहाँ पर क्या करेगी, लेकिन वो बहुत खुश थी. वो इसलिए खुश थी, मतलब उसको ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी एज की वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी. वो लड़कियों को देख के वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी. एंड और सब वहाँ पे बैठ के बातें कर रही थी. एंड she hoped that one of these girls might become her friend. ठीक है. दैट इज भोली चाहती थी कि कोई उसका, दैट इज भोली चाहती थी कि भोली जब इतनी लड़कियों को देखती है तो उसके मन में आता है कि हाँ उसे भी फ्रेंडशिप करनी है, उसे भी दोस्ती करनी है. तो उसे लगता है कि हाँ मैं भी कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, इनमें से किसी लड़की से दोस्ती करूंगी और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी. एंड द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज saying something to the girls, but Bhole could understand nothing. ठीक है. That is, the lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bhole could not understand. That is, जो भोली थी, क्या हो रहा था कि टीचर उसे समझा रही थी, मतलब टीचर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझा रही थी उस क्लास में, लेकिन जो भोली है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि टीचर ब्लैक बोर्ड में क्या समझा रही हैं. दैट
She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like horse on which the Tehsildar had come to visit their village. That अब क्या हुआ? भोले बोसी ने आसपास की दीवारों पर तस्वीरों को देखा और उसमें से एक तस्वीर पे दैट इज कि भोली मतलब दैट इज कि भोली ने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो उसने वॉल्स पे पिक्चर्स को वो देखने लग गई और जो द कलर फैसिनेटेड हर मतलब कलर उसे मतलब वो एक पिक्चर पे उसकी नज़र लगी रही दैट इज उस पिक्चर में एक हॉर्स था जो कि ब्राउन कलर का था। तब उसे याद आया कि हमारे यहाँ एक तहसीलदार आया था, वो भी एक घोड़े पे बैठ कर आया था, दैट इज वो भी ब्राउन कलर का घोड़ा था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भोली इंटेलिजेंट नहीं थे। ठीक है, वो चीज़ों को कोरिलेट ज़रूर कर सकती थी और इसीलिए उसे मतलब कि तहसीलदार दैट इज तभी उसे कैसे याद है, उसने वो कोरिलेट हर चीज़ करती थी। तभी उसे याद आया कि तहसीलदार भी जो आया था वो घोड़े पर ही आया था और वो भी ब्राउन कलर का था, वो भी ब्राउन कलर का था, तो उसे वो चीज़ याद आ गई। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द दैट इज द गोट वॉज ब्लैक लाइक द goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. That is, the goat was black. मतलब भोली ने अब कहना स्टार्ट कर दिया, उसने गोट की पिक्चर देखी तो उसने कहा कि गोट तो बिल्कुल ब्लैक होती है। ठीक है, बकरी की तस्वीर देखी और उसने मतलब उसने कंपेयर किया दैट इज सॉरी कोरिलेट उसने किया, उसने दैट इज पहले उसने बकरी की तस्वीर देखी डैट उसने गोट की तस्वीर देखी तो उसने कोरिलेट किससे किया, कोरिलेट किया अपने नेबर के गोट से। और उसके बाद जब उसने पैरट की तस्वीर देखी तो पैरट को उसने किससे कंपेयर किया, दैट इज उसने मैंगो ऑर्किड में मैंगो के बगीचे में ऑर्किड में मैंगो के बगीचे में उसने तोते को देखा है तो उसने उससे कंपेयर किया, दैट इज ग्रीन। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ थी वो उसने किससे कंपेयर किया, जो उसके पास काउ थी लक्ष्मी उससे उसने उसको कंपेयर किया। ठीक है, गाय की तस्वीर देख के मतलब उसने हर चीज को कोरिलेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली बोली नोटिस दैट टीचर दैट इज सडनली क्या हुआ, भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अब क्या हुआ, मतलब वो पिक्चर्स देखने में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि टीचर उसके बगल में खड़ी है और टीचर उसे देखकर हंस रही है, स्माइलिंग दे रही है। एंड दैट इज कि मतलब वो पिक्चर देखने में उसको कोरिलेट करने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके टीचर आके उसके बगल में खड़े होके उसको स्माइल दे रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर ने पूछा व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तो उसने कहा भो। शी कुड स्टैमर फुम्बल, वो स्टैमर करने लगी, नो फर्दर देन दैट, वो बस स्टैमरिंग करती रह गई लेकिन उसके बाद उसने फर्दर कुछ नहीं कहा। ठीक है, उसकी टीचर ने जब उसका नाम पूछा तो स्टैमर करने लग गई थी, हकलाने लग गई। ठीक है, उसने सिर्फ इतना ही कहा वो अपना नाम तक नहीं बोल पा रही थी। ठीक है, जब भी बोली नर्वस हो जाती थी वो स्टैमर करने लगती थी। देन शी began to cry and tears flowed from her eyes in helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. Then she began to cry. Up. सॉरी, भोली स्टैमर करने लग गई तो सारे क्लास के बच्चे उस पर हंसने लग गए।
अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और आंसू की नदियाँ बहने लग गई और वो डर के मतलब कि उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली, अपने हेड को झुका लिया। वो उनको देखना नहीं चाहती थी कि वो लोग उस पर हंस रहे हैं। बोली डैट इज जब नर्वस होती थी तो वो स्टैमर करने लगती थी और यही देखकर क्या होता था कि लोग उस पर हंसने लगते थे। वहाँ बच्चे भी हंसने लग गए तो वो डर के उसने हेड डाउन कर लिया और मतलब हेड डाउन कर लिया। वो सर इसलिए नहीं उठा रही थी और मतलब इतना मतलब वो रो रही थी, दैट वो इतना रोने लग गई कि पूरी आंसू की नदियाँ बहने लग गई थी। ठीक है, दैट when the school bell rang, all the girls scurried. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. But Bholi dared not leave her corner, her head still lowered. She kept on sobbing. Scurried means होता है ran or moved hurriedly. ठीक है, that is कि when the school जैसे ही, ठीक है, जैसे ही स्कूल के घंटी बजी तो सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर भाग गए। लेकिन बोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कॉर्नर से उठकर वहाँ से बाहर चली जाए। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ क्या हो रहा था, वो सिर्फ रोई जा रही थी लगातार। एंड दैट भोले, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. That is soothing means होता है gentle, calm. और उसकी टीचर ने उसको बहुत प्यार से बुलाया और आज तक भोली ने इतने प्यार से कभी भी किसी की आवाज़ नहीं सुनी थी कि कोई उसे इतने प्यार से बुला रहा हो। और क्या हुआ कि भोली को वो आवाज़ बिल्कुल हर्ट में टच हो गई। बहुत आवाज़ उसको हर्ट में टच हो गई कि पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की है, उसका नाम बुलाया। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. अब that is टीचर, फिर से भोली की टीचर ने कहा कि उससे खड़े होने के लिए कहा। ठीक है, मतलब उनकी आवाज़ में कोई कमांड जैसी फील नहीं थी। एक वो फ्रेंडली मतलब फ्रेंड होकर सजेशन दे रही थी। उनसे बहुत प्यार से उन्होंने भोली से बात की। ठीक है, और उनकी जैसे ही प्यार भरी बात सुनी, भोली तुरंत खड़ी हो गई। और फिर टीचर ने क्या पूछा कि टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। एंड स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। Would her stammering tongue again disgrace her? That is, sweat broke out. और जब वो that is, क्या हुआ कि स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरी बॉडी में मतलब पसीना पसीना भोली हो गई। और वुड हर स्टैमरिंग टर्न अगेन डिस्ग्रेस, क्या मतलब वो बात तो करना चाहती है, भोली बोलना तो चाहती है, लेकिन वो सोच रही थी कि वो बोल भी पाएगी कि सिर्फ स्टैमर ही करती रह जाएगी। ठीक है, वो उसकी टीचर बहुत प्यार से बात कर रही है, लेकिन भोली को अपने पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, भोली को ये नहीं पता कि अगर वो ठीक से बोलने की कोशिश करेगी तो वो बोल पाएगी या नहीं। एंड मतलब उसकी टीचर इतने प्यार से उससे बात कर रही थी कि उसको लगा उससे बोलना चाहिए। दैट फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. That is, अब भोली ने अपनी टीचर के लिए सोचा, that जो इतनी काइट है, जो इतने नरम दिल वाली है, जो इतने प्यार से बात करती है, कि भोली ने ये डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से बोलने की कोशिश करेगी।
मतलब उसकी टीचर इतनी जेंटल, इतनी काम वॉइस से बोलती थी, सूथिंग वॉइस से, कि मतलब भोली को ये पूरा यकीन था कि अगर वो हकलाएगी भी, स्टैम्पिंग भी करेगी, तो उसकी टीचर उस पर नहीं हंसेगी। ठीक है, उसे इतना भरोसा था। ठीक है, वो शी बिगिन टू स्टैमर, that is, bo. She began to stammer. Well done. The teacher encouraged her. Come on, now the full name. अब भोली की टीचर ने उसे एनकरेज किया और कहा कि तुम बहुत मतलब अच्छा कर रही हो, अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। मतलब स्टैमर भोली ने किया, लेकिन उसकी टीचर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको एनकरेज किया और कहा कि तुम अब अपना पूरा नाम बोल। दैट इज भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट and felt relieved as if it was a great achievement. Game. That is, achievement means game. वह भोली। ठीक है, at last उसने, मतलब क्या हुआ, फाइनली भोली ने हकलाते हुए अपना पूरा नाम बोल दिया और उसे रिलीफ फील हुआ, इतना रिलैक्स लगा और उसे लगा कि मतलब उसने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली, उसे बहुत रिलैक्स फील किया। ठीक है, well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Well done भोली। The teacher patted मतलब कि टैप her। भोली की टीचर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि बहुत अच्छा कर, मतलब प्यार से कहा, अपने दिल से डर निकाल दो, बाकी तुम सब लोगों की तरह सही तरीके से बोल पाओगे। दैट इज, भोली के हकलाने का रीजन क्या है? दैट इज फियर। और उसकी टीचर ने बहुत अच्छे से कहा, वेल डन भोली, तुम बहुत ही अच्छा कर सकती हो। ठीक है, भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने अपनी टीचर की तरफ देखा। दैट इज, भोली ने अपनी टीचर की तरफ, भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली अपनी टीचर की तरफ देख रही थी और कह रही थी रियली, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो सोच रही थी, लुक्ड अप, और से तो उसकी टीचर ने कहा यस इट विल बी वेरी इजी। यस, ये बहुत ही आसान है, तुम इसे कर सकती हो। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? बस तुम्हें इतना ही करना है कि तुम रोज स्कूल आओ। ठीक है, तुम रोज स्कूल आओ यहाँ पर। विल यू कम, क्या तुम रोज स्कूल आओगी? उसकी टीचर ने बहुत प्यार से उससे पूछा। ठीक है, मतलब बहुत आसान है, तुम बिना हकलाए नॉर्मल लोगों की तरह बोल सकती हो, बस तुम स्कूल आओ रोज। ठीक है, क्या तुम स्कूल आओगे? भोली नोडेड, नो, सो से इट अलाउड। सो भोली नोडेड। ठीक है, नो से इट अलाउड। अब क्या हुआ कि भोली की टीचर ने कहा, मतलब भोली नोडेड, भोली ने अपना जो सिर था वो यस में हिला दिया, लेकिन उसने, इसकी टीचर ने कहा कि नो, तुम अपना सिर हिला के जवाब मत दो, तुम बोल के आंसर दो। ठीक है, ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड। ठीक है, astonished, ठीक है, astonished, surprised that she had been able to say it. Did not I tell you? Now take this book. That is, yes. Bholi herself was surprised. अकॉम्प्लिशमेंट को, अपना भोली ने अपने अकॉम्प्लिशमेंट को देखा, भोली सरप्राइज हो गई। दैट शी हैड बीन एबल टू से, मतलब कि उसने बोला, एंड डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई थी कि उसने पूरा शब्द बोल लिया था। डिड आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। टीचर ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा ही था
कि अपने दिल से अगर तुम डर को निकाल दोगी तो तुम बाकी सब लोगों की तरह बोल पाओगी। ठीक है, नाउ टेक दिस। भोली ने, उसकी टीचर ने उसको एक किताब दी। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम बोल पाओगी अगर अपने मन से डर को हटा दोगी। ठीक है, एंड द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर। That the book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. That or that that every picture, मतलब कि क्या हुआ कि वो बुक में अल्फ़ाबेट्स की बुक थी, और इसमें मतलब कि और हर पेज में मतलब वो एक अल्फ़ाबेट की बुक थी, और उसमें काफ़ी नाइस पिक्चर्स थी, और पिक्चर्स वो इन कलर पिक्चर्स थे, और दैट इज़ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी की तरह थी काउ। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज a word, a big black letter, और every पिक्चर के साथ, हर पिक्चर के साथ एक वर्ड था, बिग ब्लैक लेटर्स में वो वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, इन ठीक है, ब्लैक कलर के इंक से वर्ड्स लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time, you will be more learned than anyone else in the village. ठीक है, मतलब in 1 month में तुम, that is कि 1 month में ही क्या हुआ कि मतलब 1 month में तुम इस किताब को पढ़ लोगी, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, फिर मैं तुम्हें इससे और बड़ी किताब दूंगी, फिर मैं तुम्हें इससे और बड़ी किताब दूंगी, और तुम वो सारी बुक पढ़कर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगी इस पूरे विलेज में, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। उसकी जो टीचर थी उसमें वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ा रही थी। And then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. आप क्या हुआ, मतलब no will ever be able to, कोई उसके बाद कोई भी तुम पर कभी लाफ नहीं करेगा। दैट जब तुम पढ़ लिख जाओगी सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, कोई भी तुम्हारा मतलब हंसेगा नहीं, और सब कोई तुम्हारी बातों को सुनेगा। दैट सब लोग तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, और जो तुम्हारा हकलाना है वो स्लाइटेस्ट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तुम्हारा हकलाना बिल्कुल पढ़ने से गायब हो जाएगा। ठीक है, और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, कोई तुम पे हंसेगा नहीं पूरे गांव में। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और उसकी टीचर ने कहा कि क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई हैं? अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी ही स्कूल आ जाना। ठीक है, एंड that Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed. Blossom means होता है grew into big red flowers. अब क्या हुआ था कि भोली को एकदम से ऐसा लगा कि विलेज की टेम्पल में जितनी भी बेल्स लगी हैं, जितनी भी घंटियाँ लगी हैं, वो बज रही हैं। ठीक है, उसे मंदिर की घंटियाँ बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगे,
और उसे ऐसा लगा कि स्कूल हाउस के बाहर जितने भी पेड़ हैं उस पे लाल लाल रंग के रेड फ्लावर्स खिलने आ गए, मतलब खिल रहे हैं। ठीक है, उसे इतनी मन में खुशी हो रही थी कि उसे मंदिर में घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे मतलब कि पेड़ों में रेड कलर के फूल बड़े बड़े खिले हुए नज़र आ रहे थे। वो सब मतलब एक इमेजिन कर रही थी क्योंकि वो बहुत मतलब खुश थे। एंड हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, दैट इज her heart was throbbing. Throbbing means होता है beating strongly and with a new hope and new life. With a new hope and new life. That is, उसका जो हर्ट था वो बहुत स्ट्रांगली तेजी से धड़क रहा था, मतलब कि एक न्यू होप और उसे अपनी एक नई जिंदगी दिख रहे थे। ठीक है, उसे अंदर एक जिंदगी जीने की एक चाहत जाग उठी थी। और ये सब किसने किया था, किसके कारण ये सब हो रहा था, ये सब उसकी टीचर के कारण हो रहा था।